हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर और भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नया जुड़ा है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम जो पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ग्रेड के पेपर के जो स्थानीय स्वशासन टॉपिक दे रखा है, स्थानीय स्वशासन के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उन सब को लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रश्न हैं, वो अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न बिना पूछे गया नहीं है, सभी प्रश्न हैं पूछे गए हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है उस पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको पीडीएफ और भी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज की क्लास को हम स्थानीय स्वशासन के बारे में जितनी प्रश्न आए हैं उनको लेके आए हैं। आज की क्लास में हम आपके लिए जितना रिवीजन हो सके, जितना आप क्वेश्चन करते हैं, इतने दिनों में आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं उतना क्वेश्चन आप रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं। तो इस रिवीजन के लिए हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं। आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं इन क्वेश्चनों की तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ में से आप इन क्वेश्चनों की डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर आप जितना रिवीजन कर सकते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। शेष बचे हुए समय के लिए पूरे 5 साल के लिए जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पंचायत है उसके पूर्ण होने से पूर्व भंग हो जाती है तो पंचायत वो कार्य करेगी, शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी की परीक्षा हुई थी जीडीसी की 2021 में, उसमें पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो ये पहला प्रश्न है आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, नगर निगम का सृजन किया जाता है राज्यपाल के आदेश द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, उपायुक्त द्वारा, कोई नहीं। तो नगर निगम का सृजन किया जाता है वो राज्य विधायन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड पीसीएस की स्कूल लेक्चरर की परीक्षा हुई थी मेंस की, उस 2020 में, उसमें पूछा गया था। सभी क्वेश्चन है वो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल है आपका, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा प्राप्त होता है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है वो 11वीं अनुसूची में होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन हुए थे जो पंचायती राज से संबंधित हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे, उनको देखना है दोस्तों। तो इसमें दे रखा है, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। हाँ दोस्तों, ये तो सही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों का आरक्षण किया जाएगा, ये भी सही है। अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण किया जाएगा, नहीं, अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं था। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, ये भी था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1, 2 और 4 आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं। ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। 13वीं पंचवर्षीय योजना आई नहीं थी दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, 13वीं नहीं थी। यहीं थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। वो योजना की निगरानी और उसके मूल्यांकन की एक प्रभावी व्यवस्था थी नहीं वार्षिक। तो ये क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया गया था, इसका बोनस मिला था
2021 में आया था, ये बोनस मिला था, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल दे रखा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है, किसी पंचायत की समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी, केवल शेष बचे हुए समय के लिए करेगी। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था? वो पीवी नरसिम्हा राव के काल में किया गया था 1992 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो पारित किए गए थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे जब पारित किए गए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा कार्य है जो स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, लोक स्वास्थ्य, लोकोपयोगी सेवाएं, स्वच्छता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे लाइक के लिए कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हम बस आपसे एक लाइक दबाने की कह रहे हैं। उस पर आपको ना तो पैसा लग रहा है ना आपका कुछ जा रहा है। प्लीज़ एक लाइक जरूर दबा दिया करें, वीडियो देख रहे हैं तो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए रामबाण साबित होंगे। हम एक भी क्वेश्चन डाउटफुल नहीं लेके आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर दबा दिया करें। आपका अगला सवाल है, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएंगे? अनुच्छेद 243 क में, अनुच्छेद 243 ख में, अनुच्छेद 243 ग में, अनुच्छेद 243 घ में। तो अनुच्छेद 243 क में ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में पर ध्यान दीजिए। ध्यान देना है दोस्तों कि जिला बोर्ड, नगर निगम, अनुसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट, इनमें से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं? पूछा गया शहरी स्थानीय संस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका जिला बोर्ड तो होगा नहीं, आपका नगर निगम हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति हो जाएगी, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 हो जाएंगे। 2, 3, 4 आपके ऑप्शन डी में दे रखे हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? पूछा गया है छावनी परिषद के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है। इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह यूनियन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, सही है। इसकी स्थापना नगरीय प्रशासन द्वारा कंटोनमेंट क्षेत्र के सामान्य नागरिकों के लिए होती, सही है। यह एक सांविधिक न्याय है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, बीपी सिंह ने। तो पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था मोरारजी देसाई ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 वर्ष का होता है यूपीएससी अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल। आपका अगला सवाल दे रखा है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पूछा गया छावनी बोर्ड के संबंध में क्या सही नहीं है? इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक संख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। यह एक संवैधानिक संस्था है।
तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसे कार्यपालिका परिषद द्वारा निर्मित किया गया था। यह कथन गलत है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1977 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण से अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की थी? किस कारण से अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की थी? पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित एवं मजबूत करने के लिए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पंचायती व्यवस्था का शुरुआत करने के लिए कराने, नहीं। जीवनी स्तर पर विकास विश्लेषण, नहीं। पंचायती राज के नियम चुनाव, नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र में सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत की थी? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने वर्ष 1972 में स्वरोजगार महिला संघ SEWA की स्थापना की? इन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन नामक गांधीवादी महिला ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किया था। सुनील गोपालन, रघुवीर कौर, JK जनू, इला भट्ट। तो ऑप्शन डी आपका सही जो है इला भट्ट। आपका अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक कारण है, देखना कि कौन सा कैसे सही है। अभिकथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। इसमें अभिकथन दे रखा है आपका, लोकतंत्र में लोक सेवा का लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार और कार्य करने की शैली को संबोधित करना पड़ता है। यहाँ दोस्तों कथन तो सही है। अब कारण दे रखा है, देशव्यापी आधार पंचायती राज और संस्थाओं की स्थापना एवं इन नव स्थापित संस्थानों को सिविल सेवा प्रणाली के कुछ प्रारंभिक कार्यों का स्थानांतरण सिविल सेवा प्रणाली में एक नई नीति प्रवृत्ति का गठन करता है। तो ये भी कारण भी सही है। तो इसमें हो जाए कथन और कारण दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, जिला योजना के लिए लेले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में इनमें से कौन सी समिति गठित की गई थी? वो PK थुंगल समिति गठित की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के बाद राजनीतिक दलों ने पंचायती और नगरपालिका संस्थाओं में संचालन का एक नया स्तर पाया था? वो 73वां 74वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में विकेंद्रीकरण का लोकतंत्रीकरण किया गया है और लोकतंत्र का दायरा जमीनी स्तर पर महिलाओं, OBC और दलितों तक बढ़ा दिया गया है? वो आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन दोनों ही आपके हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल है आपका, पंचायतों की लेखाओं की समीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 झ में, 243 ड में, 243 ट में, 243 ठ में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाए 243 ड में। आपका अगला सवाल दे रखा है, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। दो कथन दे रखे हैं, जिले में पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए, संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक सही किंतु दो असत्य, एक असत्य किंतु दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका एक गलत है पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना निम्नांकित में से किसे भेजता है? विकास आयुक्त को, राज्य सरकार को, राज्यपाल को, विधानसभा को। तो ये राज्य सरकार को भेजता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय शासन निकाय
निर्माण का पहला प्रयास था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अपना गांव योजना, मेहता रिपोर्ट, मुकाम बोर्ड या स्थानीय बोर्ड। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर देना है दोस्तों। प्रथम दे रखा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश की गरीबी को मकड़ जाल से निकालने की थी। हाँ दोस्त, नहीं दोस्तों सही है। इसके लिए औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार, उद्योगीकरण तो नहीं था इसमें, तो दो ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। एक सही है, दो गलत है। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से लोक सेवक कौन होंगे? लोक सेवक कौन होंगे? सरपंच और पंच होंगे दोस्तों। अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य होंगे दोस्तों। अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य होंगे। तो तीनों ही सही हैं, तो ABC तीनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगति शोध, रोध का चरण और अवनति का चरण। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, अशोक मेहता समिति है वो इन पर बात करती है, तीनों चरणों पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहिए? संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वास्थ्य, ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, विकेंद्रीकृत नियोजन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ABC तीनों ही सही हैं, A, B और C तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखी है पंचायती राज समिति और सूची 2 में वर्ष दे रखी है, कौन सी समिति कब वर्ष में गठित की गई थी। तो CH हनुमंतराव समिति है वो 1983 में गठित की गई थी। 1983 में कब गठित की गई थी? 1983 में गठित की गई थी, तो ए में हो जाएगा 2। अब JV राव समिति है वो 1985 में की गई थी। JV राव 1985 से। अशोक मेहता समिति है वो 1977 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। LM सिंह भी आई थी 1986 में आई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2, 4, 1, 3 आपके ऑप्शन बी में दे रखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं? समान विशेषताएं पूछी हैं, कौन कौन सी हैं जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बीच हैं? तो इसमें समय समय पर निर्वाचन, हाँ दोस्तों। सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण दे रखा है दोस्तों। राज्य चुनाव आयोग का गठन दोनों में समान दे रखा है। वार्ड समितियों का गठन नहीं, वार्ड समितियों का गठन अलग अलग है, तो A, B और C तीनों हो जाएंगे। तो A, B, C और तीनों आपके दे रखे हैं ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में वर्ष दे रखे हैं, सूची 2 में दे रखी हैं घटनाएं। सूची में दे रखी हैं घटनाएं। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट, नई आर्थिक नीति, सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून। तो इनको मिलान करना है दोस्तों। तो 1991 में आई थी वो नई आर्थिक नीति आई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, तो ए का हो जाएगा 2। 1978 में आई थी वो अशोक मेहता समिति आई थी। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी 1978 में गठित की गई थी समिति, और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून दिया है, 2009 RT 2009। 2005 सूचना का अधिकार। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 आपके कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? 2, 1, 4, 3 दे रखे हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, कब भारत में संसद ने पंचायत कानून पारित किया था? पंचायत कानून, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत कानून पारित किया था वो 1996 में किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? लोकायुक्त को लागू करने वाला पहला राज्य था वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष के संथानम थे। ऑप्शन बी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में स्थानीय सुशासन के लिए ओम्बुड्समैन है? स्थानीय सुशासन के लिए ओम्बुड्समैन है। ओम्बुड्समैन है वो केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जिला पंचायत किस प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार के एक हबेकर्ता की भूमिका में होती है? जब अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है? नहीं। जब वह अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करती है? ये भी नहीं होगा। जब वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों करती है? होगा दोस्तों। जब वह निगमित व्यक्ति के रूप में कार्य करती है? ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, स्थानीय सरकार की संस्थाएं राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती हैं? नहीं। कर नहीं लगा सकती हैं? ये भी नहीं होगा। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं? ये भी नहीं होगा। कर लगा सकती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन है? पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन है, ऐच्छिक योगदान नहीं है, संपत्ति कर नहीं है, स्थानीय कर नहीं है, सरकारी अनुदान है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली आधारित है शक्ति के केंद्रीकरण पर नहीं, ग्रामीण विकास पर नहीं, शासन प्रशासन के सहयोग पर नहीं, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो पंचायती राज के गठन का भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख दे रखा है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है? नागालैंड में है, मेघालय में है, मिजोरम में, एक भी में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ना तो नागालैंड में है, ना मेघालय में है, ना मिजोरम में है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के कारण वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ था? तो जो वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो पंचायती लेखों का अंकेक्षण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कलेक्टर नहीं करता है, सचिव नहीं करता है, तो ये तो होगा ही नहीं एक भी। ग्रामीण विकास नहीं विभाग नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। कथन दे रखे हैं दोस्तों, कौन कौन से कथन सही हैं। तो जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, सही है दोस्तों। जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है, ये भी सही है दोस्तों। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नहीं। समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, हाँ दोस्तों नामित किया जाता है। समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। यह एक विधायक जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है तभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, नहीं ये भी नहीं है। जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति, नहीं ये भी नहीं है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1, 2 और 4 ऑप्शन बी में दे रखे हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोकतंत्र, अगला सवाल है आपका, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, JV राव समिति। तो LM सिंघवी समिति थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायत की पदावधि के संबंध में कथन दे रखे हैं और विचार करना है कौन से कथन सही हैं, ये बताना है दोस्तों कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला कथन दे रखा है आपका, पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक होनी चाहिए। ये तो सही है दोस्तों, ये पंचायत की अवधि निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक होनी चाहिए, नहीं गलत है, ये तो इसमें सही नहीं है पदावधि के संबंध में। दूसरा दे रखा है, यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर होने चाहिए। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों को नहीं, नए सिरे से नहीं, शेष समय के लिए होती है। यदि किसी पंचायत की समय पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, ये भी सही है। तो 2 और 4 हो जाएंगे आपके सही जवाब। 2 और 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2 और 4, 2 और 4 दे रखे हैं आपके ऑप्शन सी में, तो सी जवाब सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए थे। सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती, सभी हुए थे। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी समिति कब आई थी? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अशोक मेहता समिति आई थी, वो 1977 में आई थी, 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति आई थी आपकी 1957 में आई थी, 1957 में आई थी। एल.एन. सिंह की समिति आई थी आपकी 1986 में, 1986 में आई थी। और थुंगन समिति आई थी आपकी पी.के. थुंगन समिति 1988 में आई थी, 1988 में आई थी। इनका क्रम हो जाएगा आपका 1957, 77, 86, 88। तो 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2, 1, 3, 4 आपके दे रखे हैं ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जो पंचायतों में चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा लिया जाता है? वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 तो अनुच्छेद 243 के में दे रखे हैं निर्वाचन आयोग, निर्वाचन दे रखा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? ग्राम सभा गठन 243 क में दे रखा है, ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, पंचायती राज है वो कैसी व्यवस्था है? कथन दे रखे हैं, उनको देखना है कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके हो जाएंगे, स्थानीय स्तर पर सुशासन की है, अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा, पद सोपानिक नहीं होगी। तो 1, 2, 3 हो जाएंगे, 1, 2, 3 आपके ऑप्शन सी में दे रखे हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 73वें 74वें संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से सम्मिलित क्या है? 73वां 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 ये जोड़े गए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पहचाने की कौन सा एक स्थानीय सुशासन सरकार का कार्य नहीं है? कौन सा है स्थानीय सुशासन जो सरकार का कार्य नहीं है? स्वायत्त और स्वच्छता होती है, ग्रामीण विकास होता है, कानून व्यवस्था का रखरखाव नहीं होता है, पेयजल प्रदान करना ये भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल दे रखा है, पंचायती राज संस्थाओं के आय का मुख्य साधन क्या है? आय का मुख्य साधन क्या है पूछा गया है। तो आय का मुख्य साधन है वो सरकारी अनुदान है। ये पहली क्वेश्चन आया था, ये फिर भी आया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018-17 में आया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है? पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है वो हो जाएगी आपकी 11वां और 12वां। 11 और 12 अनुसूची हैं वो पंचायती राज और नगर निगम से संबंधित हैं। पंचायती राज में दे रखी है आपकी 11वीं अनुसूची और नगर पालिका में दे रखी है आपकी 12वीं अनुसूची। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। आप जितने रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कर सकते हैं। आपका जौन सा टॉपिक कमज़ोर है वो टॉपिक आप रिवीजन कर सकते हैं और अच्छी प्रिपरेशन दे सकते हैं अपनी। जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने टॉपिक वाइज PYQs वीडियो डाल रखी हैं। सभी में PYQs वीडियो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो हमने डाल रखी हैं। आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल की में आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।